वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे हमारे भारतीय संविधान के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी शेड्यूल्स हैं, यानी कि 12 अनुसूचियां हैं टोटल। ओके, 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां को हम लोग ट्रिक से याद करेंगे ताकि लंबे समय तक आपको ये याद रहे और आप एग्जाम में बेटर परफॉर्मेंस कर पाएँ। ओके, तो ट्रिक है हमारा सिंपल सा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ओके, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, TEARS, टीयर्स OF ऑफ ओल्ड पीएम। टी से आपका हो जाएगा टेरिटरी, यानी कि राज्य, यूटी। ओके, राज्य और यूटी। ई से हो जाएगा एनरोलमेंट, जिसमें वेतन भत्ते शामिल हैं। ए से आपका एफर्मेशन, यानी कि ओथ हो जाएगा, शपथ। आर से आपका राज्यसभा। एस से आपका शेड्यूल ट्राइब एरियाज़ होंगे, एस से शेड्यूल ट्राइब्स एरियाज़ होंगे। ओ से अदर शेड्यूल ट्राइब्स एरियाज़ होंगे। एफ से होंगे फेडरल स्ट्रक्चर, जो है भारत का संघीय शासन व्यवस्था, वो होगा। ओ से ऑफिशियल लैंग्वेजेस होंगे। आई से लैंड रिफॉर्म्स। डी से डिफ्लेक्शन, यानी कि दल बदल संबंधित जो भी अनुसूची है। और पी फॉर पंचायत। ओके, पी फॉर पंचायत, एम फॉर म्यूनिसिपलिटीज़। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम में आपको रिवाइज करवा देता हूँ। टी फॉर टीएस, टी फॉर आपका टेरिटरी। ओके, ई फॉर एनरोलमेंट, यानी कि शपथ। ए फॉर एफर्मेशन, यानी कि ओथ। ओके, ए फॉर एफर्मेशन। आर फॉर राज्यसभा। एस फॉर शेड्यूल ट्राइब्स एरियाज़ जो हैं। ओ फॉर अदर शेड्यूल ट्राइब्स एरियाज़। एफ फॉर फेडरल स्ट्रक्चर। ओ फॉर हो जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेजेस। एल फॉर लैंड रिफॉर्म्स। डी फॉर डिफ्लेक्शन। पी फॉर पंचायत्स। एम फॉर म्यूनिसिपलिटीज़। ओके, तो देख लेते हैं राज्य हमारे कितने हैं। टी से टेरिटरी, और जो कि जिसमें राज्य और यूनियन टेरिटरीज आएंगे। अभी फ़िलहाल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। आपको पता है 29 राज्य तेलंगाना के बनने के बाद, राज्य का दर्जा मिलने के बाद तेलंगाना को 29 राज्य हुए थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया तो 29 से वापस से 28 राज्य हो गए और 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बांट दिया गया, यानी कि 7 और 7 + 2 9 केंद्र शासित प्रदेश, 9 यूनियन टेरिटरी बन गए। लेकिन आपको पता ही होगा पिछले लगभग 2 साल पहले जो दमन एंड द्वीप एंड दादर नागर हवेली है, इस दोनों को मिला के क्या कर दिया गया, दमन एंड द्वीप कर दिया गया। यानी कि जो 9 केंद्र शासित प्रदेश थे फिर से घट के कितना हो गए, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और 28 हमारे क्या हैं, राज्य है। तो ये है हमारा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ई से देखते हैं एनरोलमेंट, जिसमें वेतन या भत्ते शामिल हैं। ए से एफॉर्मेशन, यानी कि ओथ। आर से राज्यसभा। ओके, एस से शेड्यूल ट्राइब्स एरियाज़ होंगे, एस से शेड्यूल ट्राइब एरियाज़ यानी कि अनुसूचित जनजाति वाला जो क्षेत्र है। ओ से अदर शेड्यूल एरियाज़ होंगे, यानी कि अन्य जो ST क्षेत्र है, शेड्यूल ट्राइब्स एरिया हैं, वो होंगे। और इसमें भी ना आपको याद रखना है ATMM, ये क्या है, ATMM। ए फॉर असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। मणिपुर नहीं है इसमें, ठीक है। आपको याद रखना है क्या, ATMM। जो भी अदर शेड्यूल एरियाज़ हैं ना, इसमें ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ओके, 7 में है हमारा संघीय सूची जो है, फेडरल स्ट्रक्चर। इसमें राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची इसमें आएंगे, सूचियाँ हैं फेडरल स्ट्रक्चर भारत का। ओ से क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो मूल रूप से जो ऑफिशियल जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसमें 14 भाषाओं को दर्जा दिया गया था। अभी फ़िलहाल ये बढ़ के कितनी हो चुकी है, ये 22 हो चुकी है। ओके, अभी फ़िलहाल हमारी 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं मौजूद हैं, 22 भाषाएं मौजूद है। एल फॉर क्या हो जाएगा, लैंड रिफॉर्म्स हो जाएगा, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। और आपको याद ही होगा जो हम लोग का पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, यानी कि पहला जो संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, उसी टाइम ये लैंड रिफॉर्म्स को यहाँ पे जोड़ा गया। ओके, ये 9वीं अनुसूची है। और डिफ्लेक्शन ये 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कब, डी फॉर डिफ्लेक्शन, दल बदल से संबंधित है। ये 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जोड़ा गया 1985 में, 1985 में। पंचायत को जोड़ा गया 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में। ओके, और लागू किया जाता है 24 अप्रैल 1993 में। इसीलिए हम लोग 24 अप्रैल को मनाते हैं क्या, पंचायती राज दिवस। म्यूनिसिपलिटीज़, ये 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि नगर प्रशासन से संबंधित है, इसको भी लागू किया जाता है 1993 से। ओके, तो ये थी हमारी ट्रिक जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। मैं आपको फिर से रिपीट करवा देता हूँ, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी फॉर टेरिटरी, ई फॉर एनरोलमेंट, ए फॉर एफर्मेशन, आर फॉर
राज्यसभा, S for scheduled tribes areas, O for other scheduled tribes areas, F for federal structure, O for other official languages, L for land reforms, D for deflection, P for पंचायत, M for म्यूनिसिपलिटीज़। ओके, तो ये ट्रिक आई होप आपको ये समझ में आई होगी। और हमसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो पे हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के जो भी विदेशी स्रोत हैं, जैसे कि संविधान संशोधन किससे लिया गया था, भारतीय संविधान में जो भी संविधान संशोधन है वो किस देश से लिया गया है, मूल अधिकार किस देश से लिया गया है, DPSP किससे लिया गया है, मूल कर्तव्य किससे लिया गया है, ये सब हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।